हेलो नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी रिटर्न एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती आपकी फिजिकल के अब लास्ट दिन है। मतलब फिजिकल अब कम से कम जैसे 3 से 4 दिन और चलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन में अब तक टोटल कितने बच्चे फिजिकल पास कर चुके हैं। जो एक एवरेजन आंकड़ा मैं लेकर आया हूँ, वो एवरेजन आंकड़ा एक सेंटर से लेकर मैं आपके जो भी आपके एग्जाम से जो आपके फिजिकल सेंटर्स हैं उनके डाटा एक कलेक्ट करके आपको ये डाटा दे रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान से देखिए इस वीडियो को, हर एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर एक सीट पर कितने बच्चे, यानी कि अब एक सीट पर कितने बच्चे होंगे, एग्जाम डेट क्या होगी, साथ में आपका कंपटीशन बहुत कम है। बिल्कुल ये मैंने टॉपिक डाला है क्योंकि इस बार यदि सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो फिर सिलेक्शन को भूल जाना और तैयारी करना छोड़ देना। मैं आपसे ये बोलता हूँ। आपके कैंडिडेट बोलेंगे सर डिमोटिवेशन कर रही हो। अरे डिमोटिवेशन नहीं, जब ऐसी बातें बोली जाती है और सीधे दिल पे लगती है ना, तब यहाँ से आवाज आती है और जब यहाँ से आवाज आती है ना तभी तैयारी होती है। दोस्तों, अभी भी यदि आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो अपने आपके साथ धोखा कर रहे हो, क्योंकि ये मौके आखिरी है दोस्तों। एक यही मौके आखिरी है, यही आपके बता दो दोस्तों, इन्हीं मौकों का आप फायदा उठाना है। तभी तो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। हौसला आपने रख लिया, मंजर भी आ गया और प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, एग्जाम डेट भी आएगा, मंजिलें मिलेगी आपको, एसएसबी मिलेगी और मिलने की तब मजा भी कुछ और रहेगा। दोस्तों, बात करता हूं यहाँ पर आगे जो आती है सबसे ज्यादा और सबसे कम किस ट्रेड में बंदे हैं। ये सब कुछ मैं आपको डाउट क्लियर करने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। बात करेंगे टोटल कितने बच्चे पास है। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटा यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। टोटल आपके यहाँ पर लगभग मेरा अनुमान है जहां तक 13-14 सेंटर्स पे आपके बच्चे का आपका फिजिकल चल रहा है। 2000 कैंडिडेट्स को पर डे बुलाया जा रहा है। लगभग यहाँ पर बताऊं तो 45 से लेकर आपके 50 दिन के लगभग यहाँ पर फिजिकल कंडक्ट हुए हैं। टोटल जो आपकी छुट्टियां भी थी बीच में, वैसे तो आपकी ज्यादा दिन हो गए पर आपकी छुट्टियां थी, इसमें से आपकी 2000 में से 700 कैंडिडेट यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इनमें से जो पास हो रहे हैं वो आपके हो रहे हैं 400 से लेकर 550 तक के बंदे। ये सब मैंने आंकड़ा लगाकर ये आंकड़ा लगाया, तो ट्रेड्स में बंदे पास है ना, वो लगभग अभी है तो 1,15,000 के लगभग है। तो हम ये देखो आगे जो भी फिजिकल चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम ले ले तो 1,23,000 बंदों से ज्यादा नहीं होंगे। किसी भी सूरत में 1,23,000 से ज्यादा बंदे नहीं होंगे। ठीक है ना दोस्तों, 1,23,000, ये 1,23,000 है। टोटल हमारी पोस्ट कितनी है, हमारी पोस्ट टोटल है 1522। ठीक है, 2020 की वैकेंसी कितनी पोस्ट है टोटल 1522। बात करता हूं यहाँ पर जो 1,23,000 है, इनमें आपके ड्राइवर 1522 में ड्राइवर भी तो है ना। तो ड्राइवर के कैंडिडेट कितने पास है, टोटली आपके 43,000 के लगभग ड्राइवर के कैंडिडेट पास है। कितने कैंडिडेट पास है, 43,000 के लगभग। जो मेरे पास अकॉर्डिंग डाटा आया उसके अकॉर्डिंग बताओ तो आपके हम 40,000 ले लेते, क्योंकि 43,000 जो पास हुए ना उनमें ज्यादातर दिल्ली पुलिस ड्राइवर की एग्जाम भी पास है, एसएससी जीडी में भी सिलेक्शन ले चुके हैं। तो एग्जाम में बैठेंगे उन कैंडिडेट की बात करूं तो 40,000 के लगभग कैंडिडेट है। बात करते हैं टोटल कितने कैंडिडेट हो गए, तो 1,63,000 के लगभग टोटल कैंडिडेट हो गए। कितने, 1,63,000। ये एवरेज एक डाटा बता रहा हूं। अब बात आती है कि रिटर्न एग्जाम में बैठने के लिए आपने फिजिकल क्लियर कर लिया, इतनी मेहनत कर ली, 5 किलोमीटर की दौड़ लगा ली, हाइट चेस्ट वेट सब हो गया। अब आपका है रिटर्न एग्जामिनेशन। अब बात आती है रिटर्न एग्जामिनेशन आपका होगा, तो इसमें रिटर्न एग्जामिनेशन कितने गुना बंदू को पास किया जाएगा ट्रेड टेस्ट के लिए। तो देखो दोस्तों, मैं बताऊं आपको, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग दे रखा आपका 20 गुना बंदू को। तो हम 1522 मल्टीप्लाई करते हैं 20, तो यहाँ पर जो आता है आपका वो यहाँ पर आता है 30,440। तो हम 30,400 लेते हैं। कितने लेते हैं, 30,400 लेते हैं। अब बात आती है एक सीट पर कंपटीशन निकालने के लिए 30,400 का भाग देना होगा। अब देखो 30,400 का मैं भाग देता हूं। अब एक सीट पर कंपटीशन निकालने के लिए कितने का, 30,400 का। तो एवरेज डाटा निकल कर आ रहा है वो 6 बंदू का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 6 बंदू का। मतलब आपको एग्जाम पास करने के लिए केवल आपको 5 बंदू को पीछे छोड़ना है। यदि आप 5 को पीछे छोड़ दिया तो यहाँ पर आप रिटर्न एग्जामिनेशन पास हो जाओगे। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। अब बात आती है पोस्ट बढ़ने की। देखो पोस्ट इसमें बढ़ भी सकती है, हो सकता है ये आपकी 30,000 से ज्यादा करके आपको 35,000, क्योंकि यदि आपकी यहाँ पर बता दूं कि 100 पोस्टें बढ़ेगी तो आपकी जाहिर सी बात है कि आपका 100 पोस्ट की, आपको पता ना 20 गुना बंदू को 2,000 कैंडिडेट पास होंगे। तो 2,000 कैंडिडेट पास होते हैं सीधा 32,000 पर जाएगा। तो जाहिर सी बात है पोस्ट बढ़ने को जगह है, कम होने को जगह नहीं है इसमें। ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ। और पोस्ट बढ़ने के पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं। एक पोस्ट पे भी 6 बंदे हैं।
अब बात आती है 6 बंदे हैं ट्रेड टेस्ट के लिए। किसके लिए? ट्रेड टेस्ट के लिए। और मैं एसएसबी का ट्रेड टेस्ट तो इतना टफ होता है, इतना टफ होता है, इतना कठिन लिया जाता है, आप सोच भी नहीं सकते। इन 6 बंदों में से जाहिर सी बात है 3 बंदे आराम से पास होंगे, इससे ज्यादा आपके पास नहीं होंगे। अब इन 3 बंदों में से यदि एक बंदे में आपको आना है ना, तो रिटन एग्जामिनेशन में जीत जान लगन मेहनत के साथ तैयारी करनी होगी, तभी आप आ सकते हो। यह आपको एक सीट का पता चल गया भाई। एक उससे पहले बात कर लेते हैं सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती आई है, उसके लिए बेस्ट बुक निकल कर आ चुकी है, जो कि निकल कर आ रहे हैं चक्षु प्रकाशन की तरफ से। देख सकते हो पूरी की पूरी स्टडी गाइड आपके सामने 100%, इसमें आपको बता दूँ 2800 भविक्लपिक% भी मिलेंगे। ये बुक आपको जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपकी आ रही है, जो आपका नया सिलेबस सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का है उसके अकॉर्डिंग आ रही है। देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर सिलेबस वाइज आपको दिया गया है, जो कि आपको पूरी डिटेल्स में, ये बुक बहुत अच्छी है, इसमें आपको टॉपिक वाइज ही मिलेगा, टॉपिक वाइज सारा का सारा सब कुछ मिलने वाला है। तो ये ध्यान से देख लीजिए। इस बुक को आप खरीदने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप खरीद सकते हो। बिल्कुल ये बुक आपकी स्टडी मटेरियल की बहुत अच्छी बुक है। मैंने इसका पूरा अध्ययन करने के बाद ही आपको बता रहा हूँ। तो सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए बेस्ट बुक निकल कर रही है, वो चक्षु प्रकाशन में निकल कर आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों आपको पता चल गया भाई एक सीट पर कितने बंदे हैं, ये सबको तो पता चल गया। अब बात आता है जो हमारा नेक्स्ट सवाल है, वो नेक्स्ट सवाल हमारा कि एग्जाम डेट क्या रहेगी। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, जो वहां पर मुझे अपडेट मिली है, जो मतलब कि बताना कोशिश करूंगा। तो मैं फिजिकल देने गया था, या फिर अलवर में जो मेरे जानकार बन गए हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में है, उन्होंने एक ही बात बोली है, साफ साफ बोली है, जो मेरे साथी हैं वो उन्होंने बोली है कि 15 मई के बाद इसकी एग्जाम डेट फिक्स है। हो सकता है 15 मई भी हो जाए, पर मई में इसका एग्जाम होना 100% संभव है। तो आप सोच सकते हो 15 मई, क्या 15 मई के बाद इसका एग्जाम डेट ले लो आप। 15 मई का आप देख लो, अप्रैल आपके पास बचा है और 15 दिन मई के, टोटली आपके 45 दिन बाद आपकी एग्जाम होने वाली है। और 45 दिन में बात रहती है कि 45 दिन में आपको तैयारी करने के लिए दिन रात एक करने पड़ेंगे। ये तो है नहीं कि भाई आप जो आपके पास ऐसी दुआ है कि आप घोल के उसको पी जाओगे, ऐसा तो कहीं आज तक बना नहीं है। ठीक है ना दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बात करता हूँ शॉर्ट में। कंपटीशन बहुत ही कम है, बिल्कुल आएगा कंपटीशन बहुत ही कम। आपको पता है यार, 3 पोस्ट 3 बंदों में से एक में आप को आना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, वो 3 भी 2 है, वो भी जोर लगाएंगे, सारे बंदे जोर लगाएंगे अपना अपना, क्योंकि ये भर्ती उनके लिए गोल्डन चांसेज है। 2 साल के बाद भर्तियां नहीं होती, यदि भर्तियां होती है तो फिर ये उनके लिए गोल्डन चांस बनने वाला। तो दोस्तों अपना जीत जान लगन मेहनत के साथ तैयारी कीजिए। मेरे कहने का मतलब यही है, सबसे ज्यादा किस में और सबसे कम किस ट्रेड में। देखो कंपटीशन की बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा आपका ट्रेड में कंपटीशन है वो रहने वाला सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और वाशरमैन, जिसको हम बोलते हैं धोबी। क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं धोबी। ये दोनों ट्रेड का आपका सबसे कठिन कंपटीशन रहने वाला है। सबसे कम कंपटीशन की बात करूं तो कारपेंटर, इसके अलावा बात करूं यहाँ पर प्लम्बर, इनकी पोस्ट भी तो थी ना, इनमें आपका सबसे कम पोस्ट कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये चीज ये जानकारी आपको कैसी लगी? अदरवाइज आपको कोई भी डाउट्स बच गया हो, कोई भी आपकी क्यूरी बच गई, तो आप कमेंट्स कर देना, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये सुविधा भी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ताकि हर कैंडिडेट हर बच्चे के पास ये न्यूज पहुंच जाए। बात बोलूं दोस्तों, कर भला तो हो भला। यदि आप किसी के पास पहुंचोगे, आपकी मेरी जानकारी मेरे थ्रू आपके पास पहुंच रही है, और आपके थ्रू यदि किसी बंदे के पास पहुंच रही है, तो वो आपको धन्यवाद बोलेगा। और आपको धन्यवाद बोलेगा, जाहिर सी बात है कि वो बात नहीं सुनी कि आपने कि जितनी आप मेहनत करोगे उतनी यदि कोई आपके लिए दुआ करता है, तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन होना 100% संभावित रहता है। तो प्लीज आप वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। बाकी अपडेट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।